दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। तुर्की पर हमला हुआ है। जी हां, तुर्की रजब तैयब एर्दोगान जहां के लीडर हैं, तुर्की पर हमला हुआ है। किसने किया यह हमला? एक सनसनी सी मैच फैल गई है, क्योंकि तुर्की नाटो का भी एक मेंबर है और तुर्की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ भी यह कहता रहा है कि ईरान पर हमले और ईरान के खासतौर से जो पब्लिक मकामात पर हमले वो सही नहीं है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इन खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिनमें यह इल्जाम लगाया गया था कि ईरान से तुर्की की तरफ कोई मिसाइल दागा गया है और उन्हें बेबुनियाद करार देते हुए मुमकिना फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से खबरदार किया है। जी हां, मंगल के रोज एक टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची और तुर्की के वजीर खारजा हाकान फैदान ने खित्ते की ताजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और जारी मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। फैदान ने, जो तुर्की के वजीर खारजा है, उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले हालिया 4 फरीकी इजलास का हवाला दिया, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारजा ने यानी विदेश मंत्रियों ने शिरकत की थी और जंग के खात्मे और अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए इलाकाई हिमायत पर जोर दिया। अब्बास अरागची ने अपनी जानिब से ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग की ताज़ा सूरत हाल बयान की और इस बात पर जोर दिया कि तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो जारहीन यानी एग्रेसर्स जो कंट्री हैं, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने जारहियत की है, जारहीन की जानिब से किए गए जराइम की मजम्मत करें, खासतौर से स्कूलों, जामियात यानी यूनिवर्सिटीज, साइंसी मराकज, तारीखी व सकाफती मकामात और तवानाई यानी पावर सेक्टर्स और एनर्जी पैदावारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर हमलों की मजम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी हुकाम की जानिब से ईरान के तवानाई और पैदावारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां बजाते खुद एक मुजरिमाना इकदाम हैं और ये बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी उसूलों की खुली खिलाफवर्जी की अक्कासी करती हैं और इस पर आलमी बिरादरी के मजबूत रद्द अमल का मुतालबा किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने उन रिपोर्ट्स को भी मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया है जिनमें दावा किया गया था कि ईरान ने तुर्की की जानिब मिसाइल दागा। उन्होंने यानी अब्बास अरागची ने खबरदार किया कि खित्ते में अमन और दोस्ती के दुश्मनों की जानिब से फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों के दोबारा होने का इम्कान है और कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान हमसाया मुल्कों के साथ यानी जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात और तुर्की की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम के उसूल पर कायम है। तो आखिर हमला किसने किया? अब्बास अरागची ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है। इसका मतलब है कि दुश्मन के तरफ से ये साजिशन हमला किया गया है या मिसाइल दागे गए हैं ताकि ये तस्वर किया जाए, ये बावर कराया जाए कि ईरान जो है उसने हमला कर दिया और ये जो ईरान के हमसाया मुल्क है उनमें आपस में ही एक कंफ्यूजन हो जाए, आपस में वो एक दूसरे से उलझ जाए। अब्बास अरागची ने मजीद कहा कि ईरान ऐसे किसी भी दावे की तहकीकात के लिए मुश्तरका तकनीकी ताउन के लिए भी तैयार है। यानी अगर ऐसा कोई हमला हुआ है तो ईरान का कहना है कि ईरान वो तैयार है कि ऐसे हमलों की जांच करा ली जाए और ज्वाइंट ऑपरेशन करा ली जाए, जांच करा ली जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोनों फरीकैन यानी कि ईरान और तुर्की दोनों फरीकैन ने इस गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मजबूरी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिका और इसराइली हुकूमत ने 28 फरवरी को इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामनई समेत कई आला फौजी कमांडरों और शहरियों के कत्ल के बाद ईरान के खिलाफ एक वसी पैमाने पर बिला इश्तिआल फौजी मुहिम शुरू की है। इन हमलों में ईरान भर में फौजी और शहरी मकामात पर शदीद फिजाई हमले शामिल थे, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जारी नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। जवाब में ईरानी मसलह अफवाज ने जवाबी कार्रवाइयां करते हुए मकबूजा इलाकों और इलाकाई अड्डों पर अमरीकी और इसराइली ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन्स की मदद से निशाना बनाया है। तुर्की रजब तैयब एर्दोगान जहां के लीडर हैं, तुर्की पर हमला हुआ है। किसने किया यह हमला? एक सनसनी सी मैच फैल गई है, क्योंकि तुर्की नाटो का भी एक मेंबर है और तुर्की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ भी यह कहता रहा है कि ईरान पर हमले और ईरान के खासतौर से जो पब्लिक मकामात पर हमले वो सही नहीं है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इन खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिनमें यह इल्जाम लगाया गया था कि ईरान से तुर्की की तरफ कोई मिसाइल दागा गया है और उन्हें बेबुनियाद करार देते हुए मुमकिना फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से खबरदार किया है। जी हां, मंगल के रोज एक टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची और तुर्की के वजीर खारजा हाकान फैदान ने खित्ते की ताजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और जारी मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया।
फिदान ने, जो तुर्की के वजीर खारजा है, उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले हालिया 4 फरीकी इजलास का हवाला दिया, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारजा ने, यानी विदेश मंत्रियों ने शिरकत की थी और जंग के खात्मे और अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए इलाकाई हिमायत पर जोर दिया। अब्बास अराक़ची ने अपनी जानिब से ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग की ताज़ा सूरत हाल बयान की और इस बात पर जोर दिया कि तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो जारहीन, यानी एग्रेसर्स, जो कंट्री हैं जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने जारहियत की है, जारहीन की जानिब से किए गए जराइम की मजम्मत करें, खासतौर से स्कूलों, जामियात यानी यूनिवर्सिटीज, साइंसी मराकज, तारीखी व सकाफती मकामात और तवानाई यानी पावर सेक्टर्स और एनर्जी पैदावारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर हमलों की मजम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी हुकाम की जानिब से ईरान के तवानाई और पैदावारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां बजाते खुद एक मुजरिमाना इकदाम हैं और ये बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी उसूलों की खुली खिलाफवर्जी की अक्कासी करती हैं और इस पर आलमी बिरादरी के मजबूत रद्द अमल का मुतालबा किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक़ची ने उन रिपोर्ट्स को भी मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया है जिनमें दावा किया गया था कि ईरान ने तुर्की की जानिब मिसाइल दागा। उन्होंने, यानी अब्बास अराक़ची ने खबरदार किया कि खित्ते में अमन और दोस्ती के दुश्मनों की जानिब से फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों के दोबारा होने का इम्कान है और कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान हमसाया मुल्कों के साथ, यानी जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात और तुर्की की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम के उसूल पर कायम है। तो आखिर हमला किसने किया? अब्बास अराक़ची ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है। इसका मतलब है कि दुश्मन के तरफ से ये साजिशन हमला किया गया है या मिसाइल दागे गए हैं ताकि ये तसव्वुर किया जाए, ये बावर कराया जाए कि ईरान जो है उसने हमला कर दिया और ये जो ईरान के हमसाया मुल्क है उनमें आपस में ही एक कंफ्यूजन हो जाए, आपस में वो एक दूसरे से उलझ जाए। अब्बास अराक़ची ने मजीद कहा कि ईरान ऐसे किसी भी दावे की तहकीकात के लिए मुश्तरका तकनीकी ताउन के लिए भी तैयार है। यानी अगर ऐसा कोई हमला हुआ है तो ईरान का कहना है कि ईरान वो तैयार है कि ऐसे हमलों की जांच करा ली जाए और ज्वाइंट ऑपरेशन करा ली जाए, जांच करा ली जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोनों फरीकैन यानी कि ईरान और तुर्की, दोनों फरीकैन ने इस गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मजबूरी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीका और इसराइली हुकूमत ने 28 फरवरी को इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामनई समेत कई आला फौजी कमांडरों और शहरियों के कत्ल के बाद ईरान के खिलाफ एक वसी पैमाने पर बिला इश्तिआल फौजी मुहिम शुरू की है। इन हमलों में ईरान भर में फौजी और शहरी मकामात पर शदीद फिजाई हमले शामिल थे, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जारी नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। जवाब में ईरानी मसलह अफवाज ने जवाबी कार्रवाइयां करते हुए मकबूजा इलाकों और इलाकाई अड्डों पर अमरीकी और इसराइली ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन की मदद से निशाना बनाया है।